ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान वजूखाना में मिले कथित शिवलिंग पे नया विवाद शुरू हो गया है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि वे शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का पूजन अर्चन करेंगे। विद्यामठ केदार घाट में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु शंकराचार्य का आदेश हुआ है कि जब वहां भगवान शिव प्रकट हो गए हैं तो उनका पूजन अर्चन और भोग आहार होना चाहिए। इसके लिए न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। ये कहा जा रहा है कि अभी निर्णय नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, तो हमारा इस पर यह कहना है कि ये निर्णय भी नहीं हुआ कि शिवलिंग नहीं है, इनकार भी तो नहीं हुआ अभी। और एक पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। तो इसका मतलब है कि बात एक ही दोनों लोग कह रहे हैं। दोनों पक्ष एक ही बात को कह रहे हैं, क्योंकि जब हम शिव जी को कहते हैं तो शिव कहने का मतलब होता है कि वो शिव जिन्होंने अपनी माथे पे जटा पे गंगा धारण की है, जिनके माथे से गंगा जी निकलती हैं, तो हम कह रहे हैं शिव हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो फव्वारा है। फव्वारा का मतलब क्या हुआ? भारत में सनातन धर्म में एक ही देवता है जिसके माथे से पानी निकलता है, वो है शिव। तो जो व्यक्ति शिव को नहीं जानता, उनकी महिमा को नहीं जानता, इस कथानक को नहीं जानता कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था और भगीरथ के प्रार्थना पर उसकी एक लट खोली थी जिससे फुहारा निकल पड़ा था, इस बात को जो नहीं जानता या जान करके भी अनजान बनना चाहता है, वो ऐसी मूर्ति को क्या कहेगा? फुहारा ही तो कहेगा, जिस मूर्ति के माथे से पानी निकल करके नीचे गिर रहा हो, ऊपर उछल करके। दिखाओ भैया चौबे जी। जब उनसे सवाल किया गया कि मामला अभी अदालत में है और वहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, वहां जाने पर भी कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो ऐसे में वहां पूजा अर्चना कैसे संभव है? इस पर उन्होंने कहा कि धार्मिक मामलों में शंकराचार्य का आदेश सर्वोपरि है, उनके आदेश का पालन होगा। शनिवार को वह कब और कैसे मस्जिद परिसर में प्रवेश करेंगे, इस प्रश्न पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इसे अभी गोपनीय रखा गया है। और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके पूजा के उपचार जोड़ करके शनिवार को, माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं, उनका अधिकार बनता है कि सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें, और साथ ही साथ वो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य हैं और काशी उत्तरामनाय उत्तर क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके सीधे जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में भी आता है, इसलिए उनका ये निर्णय भी है, आदेश भी है। तो उस आदेश का पालन किया जाएगा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो कि प्रकट हो चुके हैं, उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की जाएगी और उसको निरंतर बनाए रखा जाएगा। तो शनिवार से शुभ मुहूर्त में हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। ये आपको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शास्त्रों में प्रभु के प्रकट होते ही दर्शन करके उनकी स्तुति करने का, भोग पूजा आरती कर भेंट चढ़ाने का नियम है। उन्होंने मांग की है कि 1991 का धार्मिक स्थल कानून न्याय के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इस समय केंद्र की सरकार बहुमत में है, उनको चाहिए कि वे उपासना स्थल अधिनियम 1991 को तत्काल समाप्त करें ताकि हिंदू पुनः अपने स्थान को ससम्मान प्राप्त कर सकें। फुहारा है, उसको आप देख लीजिए, खंबा है, खंबे के ऊपर परात जैसा आकार रखा है, उसमें से पानी निकल रहा है। और आगे चलिए, मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे मुगल शब्द है, इसलिए वो मुगल गार्डन भी निकाल दिया कि मुगल नाम से बना हुआ है। ये देखिए मुगल गार्डन का फव्वारा देखिए, तरीका उसका और उसका आकार प्रकार देखिए। और आगे चलो, ये है मुगल कालीन बाग फाउंटेन, ये देखिए मुगल कालीन बाग का फाउंटेन ये है, इस तरह से बना हुआ है, जैसे जग होता है उसमें पानी है, उसी से निकलता है। आगे बढ़ाइए, ये देखिए मुगल बाग का फाउंटेन नंबर 2 है, एक घड़ा रखा है, घड़े के अंदर छेद करके उन्होंने पानी बहाया हुआ है।
और दिखाइए, ये मुगल कालीन मस्जिद फाउंटेन, तीसरा नंबर। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट।